जय हिंद स्टूडेंट। तो आइए क्लास को शुरू किया जाए। और हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं गणित में समानांतर श्रेणी पाठ को। और इसमें आज के क्लास में हम लोगों को पढ़ना है प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 1 को। तो आइए देखते हैं कि प्रश्न संख्या 1 में क्या दिया है। देखिए स्क्रीन पर शो हो रहा होगा क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। यहाँ पर निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ AP का प्रथम पद A, सार्वंतर D और nवां पद AN है। सारणी में आप लोगों को 5 प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, जिसमें दिया है A, D, N और AN। और पांचों प्रश्न में 4 गो टर्म दिया है और 3 गो टर्म दिया है और एक पद को गायब कर दिया है। और उसी पद को हमें निकालना है, क्योंकि पूछा है रिक्त स्थान को भरना है। तो आइए समझते हैं इसको कैसे बनाना है। देखिए पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे AP का nवां पद क्या होता है। एक बार फिर से रिवाइज करवा दे रहे हैं। AP का nवां पद के बारे में आप लोगों को हम पिछले क्लास में पढ़ाए थे। क्या होता है? AN बराबर AP के nवां पद को हम AN से सूचित करते हैं। nवां पद बराबर A प्लस n-1 इंटू D, इसका सूत्र होता है। जहां हम बता दिए थे कि AN जो है nवां पद है, A जो है प्रथम पद है, N जो है पदों की संख्या है और D जो है सार्वंतर है, या आप लोगों को पता है। D को निकालने का सूत्र भी बता दिए हैं। A2 माइनस A1 होता है, यानी अगले पद में से AP की जो सीरीज है उसके अगले पद में से ठीक पिछले वाले पद को हम घटाएंगे तो वहाँ से हम लोग को D मिलेगा। D को अंग्रेजी में कॉमन डिफरेंस बोलते हैं और हिंदी में सार्वंतर बोला जाता है। अब देखिए जो AP का nवां पद है ना, इसी को अंग्रेजी में बोला जाता है जनरल टर्म ऑफ AP, GENERAL, जनरल टर्म ऑफ AP बोला जाता है। अर्थात इसको हिंदी में हम बोलेंगे व्यापक पद। AP का व्यापक पद, AP का व्यापक पद इसको बोला जाता है। तो इसी सूत्र का इस्तेमाल करके हम लोगों को इस प्रश्न को सॉल्व करना है। देखिए इसमें AN दिया है, A दिया है, N दिया है और D दिया है। 1 2 3 4 पद है इसमें, जिसमें से 3 हम लोगों को दिया है प्रत्येक प्रश्न में, एक खाली छोड़ दिया है और जो खाली छोड़ दिया है उसी को निकालना है। तो देखते हैं पहला में क्या दिया है। ध्यान दीजिए, दिया है पहला क्वेश्चन में, पहला का ये पहला प्रश्न है। A बराबर 7, A बराबर दिया है हम लोग को 7 और क्या दिया है, D दिया है 3, N दिया है 8 और AN दिया है खाली स्थान, यानी AN बराबर हमें पता नहीं है, यहाँ पर डॉट डॉट दिया है। यही हमको क्या करना है, निकालना है nवां पद। तो हम लोग को उसी सूत्र का इस्तेमाल करके निकालना है। सूत्र हम लोग जानते हैं nवां पद का, AN बराबर होता है A प्लस n-1 इंटू D। अब AN के जगह पर कुछ भी नहीं दिया है तो इसको हम AN लिखेंगे, लेकिन A बराबर कितना दिया है हमें, तो A बराबर दिया है 7, तो यहाँ लिखेंगे 7। N का मान कितना दिया है, N का मान दिया है 8, तो 8 लिखेंगे -1। D का मान कितना दिया है, 3 दिया है, तो D के सामने हम 3 लिखेंगे। कुछ भी करना नहीं है, बस nवां पद का सूत्र इस्तेमाल करना है और उसी सूत्र में जो जो दिया है उसको लिख देना है और जो नहीं दिया है उसको निकाल देना है हल करके। तो AN बराबर हो जाएगा 7 प्लस, अब देखिए ब्रैकेट का अंदर कितना है, 8 माइनस 1, यानी 8 में से 1 को घटाएंगे तो मिलेगा 7। अब यहाँ देखिए ब्रैकेट और ब्रैकेट के बाहर वाले संख्याओं के बीच में किस चीज़ का रिलेशन होता है, गुना का रिलेशन होता है। 8 में से 1 गया तो 7, ये गुना में आ जाएगा 3, क्योंकि
ये जो 3 जो है ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो वो गुना में होता है, ब्रैकेट के बाहर कुछ भी चीज़ है तो वो गुना के रूप में है। मान लीजिए 8 माइनस 1 है तो ये गुना के रूप में है, लेकिन इसको ऐसे नहीं लिखा जाता है, ऐसे लिख दिया जाता है। तो an बराबर हो गया अब 7 प्लस ये 7 में 3 से गुना करेंगे तो 7 का 21, an बराबर हो गया। अब देखिए 21 में 7 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 28, यानी हम लोगों का सही उत्तर हो गया कितना 28। AP का प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर है 28। तो आइए अब इसमें प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में दिया है चलिए देखिए प्रश्न संख्या 2 में क्या दिया। प्रश्न संख्या 2 में दिया है a बराबर -18। यहाँ पर d खाली स्थान छोड़ दिया है, यानी d का मान नहीं दिया है। n का मान दिया है 10 और an का मान दिया है 0। an का मान कितना दिया है 0 दिया है। हमें क्या निकालना है d निकालना है। तो आइए इसको उसी सूत्र से सॉल्व करेंगे। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए सूत्र लिख दीजिए और कुछ भी नहीं है, जितना कुछ दिया है उसको इस सूत्र में रख दीजिए। an बराबर दिया है ना, कितना दिया है 0, तो यहाँ पर लिख दीजिए 0 बराबर a बराबर दिया है तो दिया है कितना -18, तो यहाँ लिखिए -18, प्लस का साइन है सूत्र में तो प्लस लिखिए। n बराबर दिया है तो n बराबर दिया है 10 माइनस 1 और d का मान, तो d का मान कुछ भी नहीं है तो d के स्थान पर हम d ही रहने देते हैं क्योंकि हमें d निकालना है। अब देखिए ये तो 0 है, ये हो गया -18, सॉरी देखिए यहाँ पर ये 0 है ना, ये -18 है ना, तो जब -18 है अब बराबर के दूसरे साइड में जाएगा तो ये +18 हो जाएगा और 0 में +0 पहले से है, ये +18 हो जाएगा। तो 0 में +18 ऐड करेंगे तो कितना होगा +18 ही होगा, तो 18 मिला हमको। और यहाँ क्या बचा 10 में से 1 गया तो 9 और गुना d। अब ध्यान से देखिए कि ये जो d 9 है ये d के साथ गुना में है, तो बराबर के जब दूसरे साइड में जाएगा तो ये बटा में हो जाएगा और यहाँ मिलेगा d। अब 9 के पहाड़ा से ये 18 जो है 2 मर्त में कट जाएगा, तो यहाँ हो गया 2 और यहाँ हो गया d, अर्थात हमें d का मान मिल गया कितना 2 और यही हम लोग को निकालना था। अब आइए सॉरी यहाँ नंबर सुधार लीजिए, नंबर नहीं दिया है, ये दूसरा नंबर है, पहला का ही ये दूसरा प्रश्न था। अब इसमें तीसरा प्रश्न को हम लोग देखते हैं। आप लोग देखिए जब क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो रहा है तो वहाँ पर यदि कोई हमारे साथ नोट्स बना रहा है, अपना कॉपी पर लिख रहा है, तो वीडियो को इस तरह से रोकिएगा, इस प्रश्न को उतारिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। तो क्योंकि हम तो यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि वेट करेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो देखिए इसमें प्रश्न संख्या 3 को हम लोग देखते हैं कि 3 में क्या दिया है। 3 में दिया है देखिए प्रश्न संख्या 3 में क्या दिया है। 3 में दिया है a बराबर खाली स्थान, यानी a के स्थान पर कुछ भी नहीं दिया है, अर्थात हमें पता चल गया कि a का मान निकालना है। d बराबर दिया है -3, d का मान दिया है -3। n का मान कितना दिया है, n का मान दिया है 18। an का मान कितना दिया है, तो an का मान दिया है -5, अर्थात nवां पद हमें पता है कितना -5। अब उसी सूत्र से इसको भी निकालेंगे। an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
सूत्र जितना बार आप लिखिएगा उतना ही जल्दी याद होगा। सूत्र रटने से नहीं याद होता है, बार बार क्वेश्चन को बनाते समय लिखना है। देखिए an का मान दिया है -5, तो यहाँ लिखेंगे -5 बराबर a का मान हमें पता नहीं है तो a रहने देते हैं। n का मान पता है कितना 18, तो यहाँ लिखेंगे 18 -1 इंटू d का मान भी हमें पता है कितना -3। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर -5 रहेगा, a रहेगा यहाँ पर, प्लस है तो प्लस, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 17 और बाहर में क्या चल रहा है -3, तो इसको लिखेंगे गुना -3। अब ये -5 रहने देते हैं, अब ध्यान से देखिए, चाहे इसको लिखिए, शुरू में अभी लिखिए क्योंकि आप लोग सीख जाइएगा तो अपने आप करने लगिएगा। देखिए प्लस है तो प्लस रहने देते, 17 में -3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 17 में -3 से गुना करेंगे तो 17 में 3 से गुना करेंगे तो 17 तिया होगा 51, और चूंकि यहाँ पर माइनस है तो माइनस भी आएगा, इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे क्योंकि प्लस में फिर माइनस से गुना करेंगे तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ पर a प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ 51 हो जाएगा। इसी बात को हम समझाना चाह रहे थे यहाँ पर हम यहाँ पर नहीं समझाए कि एक बार आप लोग समझ लीजिए कैसे हो रहा है। देखिए डायरेक्ट यहाँ पर प्लस दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर 17 दिखाई दे रहा है ना, गुना -3 दिखाई दे रहा है ना, तो आप लोगों को पता है कि ये जो माइनस है कहीं ना कहीं जाकर उस प्लस से गुना होगा, तो प्लस में माइनस से गुना होगा तो माइनस हो जाएगा, 17 तिया 51। जिनको समझ में आ गया उनको ये पद, ये वाला स्किप कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला पद लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक लाइन बच जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि -5 है और ये 51 जो है ना माइनस में, तो बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो ये प्लस में 51 हो जाएगा, और बराबर में क्या रह जाएगा, बराबर के इस साइड में a रह जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि ये -5 है, ये +51 है, तो बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटाएंगे, तो जब 51 में से 5 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 46, इधर हो जाएगा a, अर्थात हमें a का मान मिल गया कितना 46। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर आएगा कितना 46। अब आइए इसमें प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 में क्या दिया है, देखिए प्रश्न संख्या 4 में दिया है, यहाँ पर नंबरिंग हम चेंज नहीं करेंगे तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसको। प्रश्न संख्या ये 4 है, 4 में दिया है a बराबर -18.9 -18.9 d का मान दिया है हाँ 2.5 दिया है, 25 दिखाई दे रहा था, 2.5 दिया है। n का मान यहाँ पर नहीं दिया है, n का मान स्किप कर दिया यानी छोड़ दिया है। अब हमें पता चल गया कि n का मान निकालना है। n का मान दिया है 3.6, अर्थात nवां पद दिया है 3.6। फिर वही सूत्र लगाएंगे। हमेशा याद रखिएगा कि nवां पद का इस्तेमाल कहाँ होगा, जहाँ 3 पद हमें पता रहेगा, वहाँ पर 3 पद हमें जहाँ 3 पद पता रहेगा और 1 पद हमें नहीं पता रहेगा, उसी को निकालना होगा, तो वहाँ पर nवां पद का सूत्र इस्तेमाल होगा। तो an बराबर हो जाएगा a + n-1 इंटू डी। an बराबर दिया है 3.6, a बराबर दिया है -18.9 प्लस n का मान हमें नहीं दिया है, यही निकालना है, इंटू d का मान दिया है 2.5।
अब यहाँ ध्यान से समझिए कि ये जो -18.9 है ना, बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो प्लस में चला जाएगा। तो 3.6 पहले से है और ये 18.9 बराबर के उस साइड जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। बराबर क्या हुआ यहाँ पर n-1 इंटू 2.5 बच गया। अब देखिए इसको जोड़िए, 9 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15, उसके बाद दशमलव हासिल एक बचा हुआ है। 8 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11, एक हासिल, 12 के 2 हासिल 1, 1 में एक और जोड़ दिए तो ये हो गया 2, अर्थात 18.9 में 3.6 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22.5। बराबर में क्या चल रहा है, तो बराबर में चल रहा है n-1 इंटू 2.5। तो इसको हम इस तरह से लिख देते हैं, थोड़ा सा समझने के लिए ज़्यादा तरीका समझ में आएगा कि ये 2.5 है और n-1 है, इन लोगों के बीच में रिलेशन क्या है, तो गुना का है। अब यहाँ ध्यान से समझना ये है कि n-5 को इधर रहने देते हैं और ये गुना में जो है ना, तो बराबर के जब दूसरे साइड जाएगा तो ये बटा में हो जाएगा। तो 22.5 बटा ये जो 2.5 इधर गुना में है तो इधर जाएगा तो 2.5 इधर बटा में हो जाएगा। n-1 इधर बच जाएगा। अब देखिए इसको, अब ध्यान से समझिए, इसको थोड़ा सा हम सीधा करते हैं। n-1 बराबर कितना है, n-1 बराबर कितना है 22.5 2.5। तो अब ध्यान से समझिएगा ना, तो यहाँ पर दशमलव ऊपर से हटाएंगे, यहाँ से जब दशमलव हटेगा ना तो नीचे में एगो सोना हो जाएगा। यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा। यहाँ पर समझिए दशमलव वाला कंसेप्ट, 22.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 22.5 को। यहाँ ध्यान से समझिए, जब दशमलव हटता है ना तो दशमलव के बाद जितना अंक होता है उतना जीरो बैठ जाता है। तो 22.5 को हम 225/10 लिख सकते हैं। यहाँ समझने में कुछ लोगों को दिक्कत होगा, फिर से समझिए। 22.5 को हम क्या लिख सकते हैं 225/10 लिख सकते हैं। और देखिए 2.5 को क्या लिख सकते हैं, 2.5 को लिख सकते हैं 25/10, क्योंकि दशमलव हटेगा तो नीचे में एगो अंक दशमलव के बाद है तो एगो जीरो आएगा। तो ऊपर में हो गया। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, डायरेक्ट ई वाला बात जो है यहाँ पर लिखे हैं तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब कितना 22.5 को 225 लिख देते हैं और बाटा में लिख देते हैं 25। इससे होगा क्या, इसे याद रखिएगा कि ऊपर से जो दशमलव हटा है तो उसके लिए नीचे 10 आया है, इधर नीचे से भी एगो दशमलव हटा है तो ऊपर 10 आया है। तो ये 10 और 10 आपस में कट गया, बाकी बचा 225/25। तो 25 के पहाड़ा से भी ये कट जाएगा। देखिए 25 है 200 और 25 9 225 होता है। तो n-1 का मान आ गया कितना 9। अब n का मान हमें निकालना था तो 9 और है 1 जो है माइनस में है तो बराबर के जब दूसरे साइड जाएगा तो ये प्लस में 1 हो जाएगा। तो n का मान हमें मिल गया 9, यहाँ लिख रहा है n का मान हमें कितना मिल गया, n का मान मिल गया हमें 9 गो और एगो 10 गो, यानी प्रश्न संख्या 4 का ये उत्तर हो गया 10। n का मान इसमें निकालना था। इसमें थोड़ा सा लेंदी दे दिया है दशमलव करके, पर इससे घबराना नहीं है। देखिए जोड़ने में भी 3.6 दिया है, 18.9 दिया है। तो हम बताए हैं कि दशमलव के बाद जितना अंक है उतना ही दोनों अंक में गुना कर दी थी, दोनों अंक को बराबर कर दीजिए जिसको जोड़ना है। तो देखिए दशमलव के बाद एगो अंक यहाँ पर भी है और दशमलव के बाद एगो अंक यहाँ पर भी है, तो इसमें जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि दोनों में दशमलव के बाद एगो अंक दिया है। यदि दशमलव के बाद इसमें एगो अंक दिया रहता और इसमें एक भी नहीं दिया रहता तो इसमें अपने मन से दशमलव बैठा के उसके बाद एगो अंक बैठाते और वो अंक होता है 0, तब जोड़ते। यहाँ समझ में आ गया। अब यहाँ समझने में कुछ स्टूडेंट को दिक्कत हुआ होगा। 22.5/2.5
तो ये आप लोग को 8 क्लास में सिखाया, 7-8 क्लास में सिखाया जाता है कि दशमलव जब ऊपर से हटाते हैं तो नीचे वो सोना बैठ जाता है, दशमलव के बाद जितना अंक होता है उतना सोना बैठता है। और नीचे भी वो तो दशमलव दिया है एक अंक के पहले, तो नीचे से भी दशमलव को जब हटाएंगे तो ऊपर में वो सोना हो जाएगा, यानी सोना का मतलब 10 हो जाएगा, ऊपर भी 10 हो जाएगा, नीचे भी। तो इसको काट दिए। और 25 के पारा से आप लोग काटिएगा तो 9 मर्त में 225 कट जाएगा। तो n-1 का मान हमें कितना मिल गया, 9 मिल गया। और n का मान निकालना था तो 9 और 1 10, तो इसका सही उत्तर हो गया कितना, 10। आइए अब इसमें प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं कि 5 में क्या दिया है। देखिए प्रश्न संख्या यहाँ पर चेंज, देखिए प्रश्न 5 में दिया है a बराबर 3.5, a बराबर कितना दिया है, 3.5, d का मान दिया है 0, n का मान दिया है 105, 105 दिया है कि 10.5 दिया है, 105 दिया है। और an का मान नहीं दिया, यही हमें निकालना है। तो यहाँ पर वही सूत्र लिखेंगे, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। nवां पद हमें निकालना है, a का मान हमें दिया है 3.5 प्लस n का मान हमें पता है 105 माइनस 1 इंटू डी का मान हमें पता है 0। an बराबर कितना दिया है, 3.5 प्लस 105 में से 1 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 104 और गुना 0। an बराबर हो जाएगा 3.5 प्लस, अब ध्यान से देखिए कि 104 में 0 से गुना करना है। तो जब किसी भी संख्या में 0 से गुना किया जाता है तो उसका मान कितना होता है, 0 होता है। ये कॉन्सेप्ट है, इसको याद करना है कि किसी भी जब नंबर में हम 0 से गुना करते हैं, चाहे कोई भी नंबर हो, तो उसका मान कितना आता है, उसका मान आता है 0, उसका मान आता है 0। तो an बराबर हो जाएगा 3.5 में जब 0 को जोड़ेंगे तो 3.5 रहेगा। तो an का मान हमें यहाँ से मिला कितना, 3.5। तो देखिए इस क्लास में हम लोग प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व किया। 1 में 5 क्वेश्चन दिया था, इन 5 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। आगे के क्लास में हम लोग प्रश्न संख्या 2 को शुरू करेंगे, 2 को सॉल्व करेंगे। तब तक आप लोग इसको रिवीजन कीजिए और एपी के nवां पद जो है उसी का इस्तेमाल होगा आगे के भी कक्षाओं में। तो एपी के nवां पद को आप लोग थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। याद क्या करना है, क्वेश्चन बनाते बनाते वो याद हो जाता है। तो क्वेश्चन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बनाइएगा, अपने से भी बनाइएगा। जय हिंद।